नमस्कार दोस्तों, डी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखूंगा और जिस पर रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है रिबाह इमरान का। और इस वीडियो का टाइटल है यूके सेट्स अप एन एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स टू हेल्प इंडिया। तो आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जब बोरिस जॉनसन यहाँ पर आए थे भारत के दौरे पर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद ये टास्क फोर्स गठन का फैसला किया गया है और इसके लिए बातचीत काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है भारत के लिए। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है और इससे जुड़ी कई और जानकारियां हैं मेरे पास, जो मैं आपको वीडियो के बीच में या आखिर में बताता चलूंगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अमार अमार मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया और यूके की, जैसे कि आपको पता है यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पे थे रिसेंटली और उन्होंने काफ़ी डील्स की, जिसमें एक डील के बारे में आपको बताती जाऊँ तो इंडिया में एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स जो है यूके जो है इसे अपने मुल्क में अपनाने जा रहा है, अपने मुल्क में बनाने जा रहा है एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स, जिसके मुताबिक यूके की कंट्री में कोई भी ऐसी इलीगल जो इंडिया के ख़िलाफ़ बात चल रही होगी या इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ भी हो रहा होगा, उसे वो फौरी तौर पे जो है उस पर रिएक्शन लेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे या इंडिया के हवाले कर देंगे। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि यूके और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से और उस पर ये डील हो जाना और इस तरह की लॉ अपने मुल्क में, अपने कंट्री में पास करना यूके का, क्या कहेंगे? यूके बेसिकली अब देखिए यूक्रेन और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर उनको एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए, ठीक है, जो एज अ इंडिया वो डील कर रहे हैं। अतः कि इंडिया ने अभी रिसेंटली यूक्रेन वॉर वर्सेस रशिया। इंडिया मिडिल ईस्ट में नहीं आता बॉस। कैसी ज्योग्राफी आपकी है भाई? मिडिल ईस्ट में इंडिया नहीं आता कि मिडिल ईस्ट में अलाई चाहिए तो ब्रिटेन ने ऐसा किया है। थोड़ी जानकारी बढ़ाइए बंधु। जो है उसके अगेंस्ट वोट किया, लेकिन उसके बावजूद भी बजाय इसके कि अब पाकिस्तान न्यूट्रल रहा है, उसमें पाकिस्तान के न्यूट्रल रहने के बावजूद भी अब जो फॉरेन कंट्रीज़ है, इवन अमेरिका भी, उन्होंने इंडिया का साथ दिया। अब इस तरफ जाने का मकसद ये होता है कि अब स्ट्रॉन्ग एलाई मिडिल ईस्ट के अंदर, इवन अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट करता है। अब यूके की बात कर लें या ओवरऑल यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, तो वो इंग्लैंड को इंडिया को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इन्हें बैक करते हैं इंटरनेशनल किसी भी फोरम के ऊपर। तो ये डील होना एक माइनर सी बात है, इसमें कोई बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह की सिचुएशन चलती रहती हैं। तो सर इस तरह की डील्स, कोई हमारे तो रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं ना, इस तरह की डील तो पाकिस्तान की चाइना के साथ होती नज़र आती है आपको? नहीं, ऑब्वियसली चाइना के साथ इस तरह, चाइना अब बेसिकली अपना फ़ायदा सोचता है। अब इकोनॉमिक वर्ल्ड है, बेसिकली हर बंदा अपने ये नहीं देखता कि कौन सी कंट्री उनका अच्छा दोस्त है, फ़ायदा या नुकसान देखते हैं। अब चाइना बेसिकली पहले जो ट्रेड रूट था उनका, वो मलेशिया साइड से उनको ऑलमोस्ट 1 मंथ उनको टाइम लगता था और उसके ऊपर उनको कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी। अब विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर ये थ्रू पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू अब जो उनको वो रूट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए भी, इवन चाइना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इस तरह की इनटेक के लिए चाइना कभी भी पाकिस्तान को इस तरह की सपोर्ट नहीं देता। ये सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, यूके और इंडिया जो दोनों है, इनमें मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की है और ये दोनों कंट्रीज़ ना एंटी इस्लाम है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं। तो डेफिनेटली जो यूके है ना, अगर वो उसकी सिंसियरिटी देखी जाए तो वो इंडिया से ज़्यादा है। तो ये अगर हम इसी इश्यूज़ को देखें कि रिसेंटली हमारे पास जो इश्यूज़ फ़लस्तीन में आए हैं, कश्मीर में आए हैं, अमेरिका ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, और यूं ही पाकिस्तान में कोई इशू आता है इंडिया में, जैसे वो पनामा हुआ था, तो अमेरिका ने फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दी थी इसके अबाउट। तो इसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये दोनों कंट्री जो है वो एंटी इस्लाम है और ये अमेरिका ये जो कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल हर मुल्क को राइट्स मिलने चाहिए, जो इस ओवरऑल मुल्क से हैं तो इनको राइट्स मिले। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि हर कंट्री के लिए होना चाहिए। ओ भाई, ओसामा बिन लादेन को इंडिया ने नहीं रखा हुआ था। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं हाफिज सईद टाइप्स, वो इंडिया में नहीं पाए जाते, वो इंडियन नहीं हैं। मुंबई पर अटैक इंडियंस ने नहीं किया था। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? बोलते हो फौरन आप लोग ना अपना रिलीजन घुसा देते हो फौरन कि ये एंटी इस्लाम है, वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां रहते हैं और ठीक ठाक संख्या मुसलमानों की यूके में भी है और उनको यूके में बराबर के राइट्स मिले हैं जैसे इंडिया में बराबर के राइट्स मिले हैं। आपके यहां ही जो माइनॉरिटीज हैं उनको राइट्स नहीं मिले हैं बराबर के। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलने में, जरा भी शर्म नहीं आती।
ये अगर ये रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स सबके लिए इक्वल्स होते हैं, अगर ये किसी एक कंट्री के खिलाफ जा रहा है तो बाकी कंट्रीज़ के खिलाफ भी होना चाहिए ये। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में यूके और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मतलब रिलेशंस माने जा रहे हैं, और जिस तरह इस तरह की डील्स भी हो जाना, और इससे पता चलता है कि यूके और इंडिया का जो बाउंड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? ऑब्वियसली पाकिस्तान ने यूक्रेन वॉर के ऊपर अगेंस्ट वोट किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी को भी रशिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम पे वोट नहीं करेंगे। तो अब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान अगर किसी चीज़ के मुखालिफ जाता है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, तो कोई भी कंट्री है, आप यूके उठाएंगे या कोई और भी उठाएंगे, तो वो उनके पास जो पहला ऑप्शन होगा वो इंडिया होगा। क्योंकि ऑब्वियसली चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी है नहीं, ईरान के ऊपर वैसे पाबंदी है और पीछे बचता है इंडिया, तो ऑब्वियसली इस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ये उनको रिलेशंस बेहतर होने की सबसे एक जो मेजर वजह आजकल आ रही है ना, वो ये है कि सेम गवर्नमेंट है। पिछले 5 साल भी मोदी की गवर्नमेंट थी, नेक्स्ट 5 ईयर मोदी गवर्नमेंट है। देखें, जब हम किसी एक से तल्लक बनाते हैं ना, तो या वो तल्लक ख़त्म होता है तो किसी दूसरे से तल्लक बनाने में ना टाइम लगता है। तो उनकी गवर्नमेंट 10 साल लगातार एक ही बंदे की गवर्नमेंट किया, तो उनको दोबारा से जो रिलेशनशिप है ना वो स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ना इंडिया और यूके के, ये दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। उसकी वजह सेम गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में चूँकि गवर्नमेंट चेंज हो गया है, तो इनको दोबारा से एक नया स्टार्ट लेना पड़ेगा। पहले जो इमरान खान के साथ डील्स हुई थी वो अब दोबारा डील शहबाज शरीफ के साथ करनी पड़ेंगी, तो उनको दोबारा उनको रिमोट। अरे मेरे भाई, ये क्या गली मोहल्ले की दुकान में धंधा चल रहा है क्या कि तू मुझे सामान दे मैं तुझे सामान दूंगा? मेरे रिलेशन गली मोहल्ले वाले हैं ये? जरा भी समझ नहीं है आपको जियोपॉलिटिक्स की और देशों की पॉलिटिक्स कैसे होती है, डिप्लोमेसी कैसे होती है। सरकार कोई भी आए जाए, रिश्तों पे अगर कोई डील हो चुकी है तो पहले से वही रहती है, अगली सरकार भी आती है वैसी ही रहती है ज्यादातर मौके पर। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बेवकूफ आदमी है यार। मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर आज की डेट में ये कह देना कि इंडिया बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री है, ये गलत तो नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है। वहाँ पे भी ऐसी ही पॉलिटिक्स है जैसे हमारे कंट्री में है कि थड़े वाली सियासत, गुंडागर्दी, अनपढ़ लोग, ये सिचुएशन है उनके भी पॉलिटिक्स के अंदर। इतनी अनपढ़ सिचुएशन है तो जो हम 7-8 सालों से डेवलपमेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी देख रहे हैं, ये सब क्या है? अगर उनकी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करी, डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा, या थड़े वाली सियासत खेली जा रही है, तो ये सारा कुछ कहाँ पर देख रहे हैं? मतलब जो जितनी डेवलपमेंट ये कैसे हो गई? हमारे और उनके डेवलपमेंट के अंदर ये चेंज है कि उनके यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत है, जो उनके लोकल इन्वेस्टर है, टाटा, अरमानी, ये सारे के वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्रीज़। आईटी सेक्टर की बात करें तो अब इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर अब अगर हुक्मरानी ठीक नहीं होगा तो फिर ये चीज़ों का फ़ायदा? हुक्मरान मैटर नहीं करता। देखिए उनकी पॉपुलेशन, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी कंट्री जो है वो बेवकूफ़ होगा कि जो इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मोर देन हम बेवकूफ़ हैं। ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग नेबर। अब यूरोपियन इंस्टीट्यूट आके देखें तो जब जर्मनी और पोलैंड और ये वाली सिचुएशन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जब से वो चीज़ ख़त्म हुई है, उनके दरमियान दोस्ती हुई है, यूरोपियन यूनियन बनी है, ट्रेड फ्री सेंटर बना है, तो वो पूरे का पूरा यूरोप उठ गया। लेकिन ये चीज़ अगर हम एशिया के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया दोनों को फ़ायदा होगा। 4th ऑफ द फूड और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया सप्लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है ओवरऑल दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में कोई भी मुल्क, इवन हम पाकिस्तान भी है, तो अगर इंडिया के वो खिलाफ जाते हैं तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी आजकल के दौर के अंदर। बिल्कुल इंडिया बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के दौर में देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे जो इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम देखा जाए तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और सबसे अच्छे इंटेलिजेंट जो इंजीनियर है वो इंडिया के इंस्टीट्यूट ये पैदा कर रहा है, जिनको अमेरिका, UK, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप पे बल्कि एडमिशन्स मिलते हैं और अच्छी जॉब्स भी मिलती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। और इन पे एक रिसेंटली मूवीज़ भी बनाई थी, वो क्या नाम था, शिशोरे मूवी, सॉरी शिशोरे कह रहा हूँ, ऋतिक रोशन ने मूवी बनाई थी IIT के रिलेटेड, IIT इंस्टीट्यूट के रिलेटेड ना, उन्होंने ये मूवीज़ बनाई थी। और बहुत इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है पाकिस्तान से, ये मैं कहूँगा। टेक्नोलॉजी में तो ये तो बात मानने में आती है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में बहुत आगे है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जो फॉरेन पॉलिसीज़ में इंडिया की जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बेहतर है?
नहीं, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं आपको लगती, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए इंडिया के जो रिलेशंस हैं कि यूके के साथ भी कितने अच्छे जा रहे हैं कि वो इतनी बड़ी मतलब एंटी फोर्स है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्स जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो भी बात करेगा उसको इलीगल तौर पे, उसको फौरी तौर पे उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये मतलब दो कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इस तरह के लॉज पास किए जा रहे हैं ना उनकी कंट्री। देखिए, मैं आपको सिंपल बात ये बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका ना वो इस वक्त सुपर पावर है। अमेरिका जो है, अमेरिका सुपर पावर समझी जाती है, और अमेरिका के इंडिया के साथ तल्लुकात मजबूत है। जब आपके किसी बड़ी चीज़ के साथ तल्लुकात होते हैं तो जो आप कहते हैं वो मनवाया जाता है। तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इतने अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। उसकी वजह मैंने बता दिया है कि इस्लामोफोबिया, कि वो ये समझते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको वो अच्छा प्रेफर नहीं करते। आपको पता है इंडिया के सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनका जो वज़ीर आज़म है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से उनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं, और ये चीज़ हम लो लेवल पे भी समझते हैं और हायर लेवल पे भी समझते हैं। फिर हम मज़हब से निकल के कब बात करना शुरू करेंगे? नहीं, ये मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ, रियलिटी बयान कर रहा हूँ। तो सर ये बताएं कि मैं खुद आप समझ लें कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को स्टडी किया हुआ है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ रियलिटी बयान कर रहा हूँ जो लोग आजकल सोसाइटी में करते हैं और जो बेसिकली होता है। आप कह रहे हैं कि हम मज़हब से क्यों नहीं निकलते, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में इशू हो रहा है, क्या वो मज़हब पे इशू नहीं है? मज़हब पे इशू है, वो इंसानियत का इशू तो नहीं बन रहा ना, वो मज़हबी बेस पे उन पर वो कर रहे हैं ना। फ़लस्तीन में इशू हो रहा है, इन्हीं चीज़ों को आप देख लेना, जो भी इर्द गिर्द निज़ाम हो रहा है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमला हुआ, वो किस वजह पे था? वो भी सेक्टेरियन वायलेंस थी ना, वो किस वजह से? वो मुस्लिम थे। यहाँ पे भी हमला, मस्जिद अक्सा पे रिसेंटली इसी रमज़ान में हमला हुआ, वो किस बेस पे था? वो भी रिलीजन था। वो किसी, उसमें हर तरह के मज़हब के लोग नहीं थे, उसमें सिर्फ एक मज़हब के लोग थे, और वो थे इस्लाम के। भाई एक बात बता, फिर तो ऐसे गिनाने के लिए भाई वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जिस संगठन ने हमला किया वो इस्लामिक संगठन, जो आईसिस है वो इस्लामिक संगठन, आपके यहाँ पेशावर स्कूल पे हमला हुआ वो मुसलमानों ने किया, आपके यहाँ इतने अभी कुछ दिनों पहले शिया मस्जिद पे धमाका हुआ वो आपके मुसलमानों ने किया, मुंबई पर हमला जो था वो मुंबई के मुसलमानों ने किया, 1000 आतंकवादी संगठन है वो सारे मुसलमानों के हैं। ऐसे तो गिनती के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है, तो मतलब एक ही की प्रॉब्लम एक ही मजहब में है ना। फिर कैसी सोच है आपकी बॉस, कैसी सोच है? इस्लामोफोबिया इसके बाद कहोगे कि नहीं होगा? होगा इस्लामोफोबिया बॉस। आप देखो, बता दो मुझे जो एक ही भी बात मैंने गलत कही हो। अच्छा सर ये बताइएगा कि जिस हिसाब से जैसे आपने कहा कि इंडिया के साथ खिलाफ जाना ये बेवकूफ़ी है, इस पूरे सिनेरियो में इंडिया जो है एक बहुत बड़ी सुपर पावर मानी जा रही है आज की डेट में, जो इस तरह की डील्स यूके कर रहा है और रिलेशंस और दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, सबका क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहना चाहेंगे? क्रेडिट नहीं जाता, बेसिकली इंडिया को एज अ पपेट डील करता है। यूरोप भी हो या इवन अमेरिका भी हो, तो ये क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। हर यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, वो अपना फ़ायदे के लिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं बनिस्बत। वो फिर ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ नज़र इंडिया को भी आता है, तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ। ये ओवरऑल एक ढोंग है, ड्रामा है बेसिकली। इवन पाकिस्तान भी जो है, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ये भी एक गलत बात है। अगर इंडिया ये बात करता है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो चीज़ ये चीज़ जानते हैं कि अब हम बेसिकली पाकिस्तान बनने से पहले ये सारा खिता एक था, ठीक है। बाहर से लोग आके हुक्मरानी करते थे, लूट के चले जाते थे। पहले हम मुसलमान और हिंदू होने पे लड़ते थे एक दूसरे से, आजकल शिया और सुन्नी पे हम लड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस खित्ते की हिस्ट्री है। हम शुरू से गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे आगे भी इवन, ठीक है हमारे, क्योंकि ये माइंड सेट ऐसा इस खित्ते का, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकती। में इंडिया से सीखते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो उभरती हुई सुपर पावर बनता जा रहा है, तो क्या हमें उनसे सीखते हुए उनकी पॉलिसीज़ से अपने मुल्क में अडॉप्ट करनी चाहिए? हमारी पॉलिसीज़ और उनकी पॉलिसीज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो फिर हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? वो ग्रो कर रहे हैं। उनका एज पॉइंट उनकी बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम हमारा एज पॉइंट और माइनर पॉइंट ये है कि एक तो हम इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है। सेकेंडली हम सुपर पावर भी हैं, एटॉमिक पावर भी हैं, ठीक है। और इसके एटॉमिक पावर तो वो भी है, एटॉमिक पावर वो भी हैं, लेकिन हमारे बनिस्बत उनकी जो मार्केट है, इकनॉमिक मार्केट की बात की जाए, वो ज़्यादा बड़ी है। इवन अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाएगा, कोई भी मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा तो वो पहले इंडिया को प्रेफर करेगा बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वहाँ अब हमारे यहाँ टेररिज्म का एक इशू है कि वो पिक्चर इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई जाती है कि ये टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे अटैक्स होते हैं। इवन कराची में रिसेंटली अटैक हुआ है, आपने देखा, 3 चाइनीज़, उसमें एक चाइनीज़ टीचर, ठीक है, और एक लेडी ने किया। तो ये सारे के सारा जो है ना, एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई जाती है कि ये देखें जी अब ये हुआ, न्यूजीलैंड की टीम वापस गई।
ये सारी चीज़ें एक बड़े लेवल पे दिखाई जाती है कि ये जी देख लें कि ये मुल्क टेररिस्ट कर। इंडिया में हत्ता के अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे अगर आप लोकल लेवल पे जाएंगे तो उनके जो डिफरेंट सूबे हैं वहाँ पे हमसे ज़्यादा लोग मरते हैं। हमारे यहाँ ओवरऑल जब से टेररिज्म स्टार्ट हुआ है आफ्टर द 9/11, हमारे यहाँ आलमोस्ट कह लें कि 80,000 सिविलियन एंड आर्म फोर्सेस की डेथ्स हुई हैं, ठीक है। अमेरिकन आप उठा के देखिए, उनकी एक टेक्सास स्टेट के अंदर शूट विद अ पिस्टल 50,000 पीपल जो है ना ईयरली डाई करते हैं। कोई इंटरनेशनली आपको ये बात पता चलती है कि 50,000 लोग सिर्फ गन से वहाँ पे टेक्सास एक स्टेट के अंदर मारे गए हैं। हमारे यहाँ सिर्फ जब से टेररिज्म स्टार्ट हुई है 80,000 लोग मरे हैं। ये सिर्फ बात है, हमारे मीडिया को भी ज़रूरत है कि हमारा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल लेवल पे ना कि एक टॉक शोज चलते हैं, अनपढ़ लोग आके बैठते हैं, पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, एक दूसरे से उठ रहे हैं, जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। असम्बलियों का हाल देख लें, औरतें लड़ रही हैं, चूड़ियाँ उछाली जा रही हैं, जूते उछाले जा रहे हैं। हमारे इखलाकी तौर पे हमारा माशरा भी गिरा हुआ है, हमारे सियासतदान भी गिरे हुए हैं। जब तक अवाम चेंज नहीं होगी, सियासतदान भी हमारे चेंज नहीं होंगे। सर सैयद ने क्या अच्छी बात की थी कि जैसी अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होती है। अगर हम आज कहते हैं कि अगर हमारा हुक्मरान चोर है तो इसका मतलब ये हमारी अवाम चोर है। और जिस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में, क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ कहाँ पर स्टैंड करिए, हम इस तरह के जो डील्स हैं वो कहाँ पे किस तरह मतलब कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान, क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें ना बेसिकली, तो पाकिस्तान जो बेहतरीन डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना पाकिस्तान के, वो इस वक्त चाइना के साथ अगर हम देखते जाएँ ना, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ होते, वो कश्मीर इशू पे बोलता है क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया है, फ़लस्तीन इशू पे वो बोलता है क्योंकि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के इशू पे बोला, अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर ये डिप्लोमेटिक होता अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो इशू रिजॉल्व करता है, अभी सिर्फ वाहिद कंट्रीज़ चाइना है जो डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के साथ है, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी है, जो दूसरे होम अफेयर्स फॉरेन अफेयर हर लिहाज से है, जो पाकिस्तान में ये चीज़ें कर रहा है। जी, इंडिया बिल्कुल बेहतरीन डिप्लोमेटिक कंट्री है और इसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। उसमें वो एक तो वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट आपको पता होगा कि जो इंडिया का स्पोर्ट बोर्ड है वो रिचेस्ट बोर्ड है इस वक्त पाकिस्तान का, ओवरऑल वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है। वो टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो रिसर्च में आ गया है, उनके पास अच्छे बिजनेस मैन है। तो जब आपके पास एक 80 अशाइशें होंगी तो आपके साथ अदर्स कंट्री डिप्लोमेसी प्रोड्यूस खुद ही करेंगे। थैंक यू। मुझे हंसी आई कुछ लोगों की बातों को सुनकर। अब क्या कहूं मैं इनको, ये लोग रियलिटी जानते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं। रियलिटी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने अलकायदा के आतंकवादियों को ट्रेंड किया, लेकिन तब भी ये झूठ बोलेंगे। रियलिटी जानते हैं कि आपके यहाँ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहते हैं, लेकिन तब भी आप झूठ बोलेंगे, खुद को कहेंगे कि दिखाया जाता है। अरे भाई, होता है आपके यहाँ तभी तो दिखाया जाता है। आपके यहाँ ब्लास्ट होते हैं तब तो बताया जाता है ना कि भाई ब्लास्ट हुए। इंडिया में कहां ब्लास्ट हो गए भाई? अभी कहां ब्लास्ट हो गया बताओ ना। और वो टेक्सास से कंपेयर कर रहे थे भाई, वो आपस की लड़ाई होती है, जो पिस्टल है वो लोकल चीजें हैं। यहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, कि कोई दूसरे देश का आदमी आके बम बांध के उड़ जाता है। आपके यहां तो आपके ही देश के लोग बम बांध के उड़ रहे हैं आपके खिलाफ। आपको हाफिज सईद नहीं दिखता, आपको ज़कीउर रहमान लखवी नहीं दिखता। क्या आपको कहें? और उसके बाद आप कहोगे कि जी नॉन इस्लामिक कंट्री है तो ये कर रही है वो कर रही है। फौरन मजहब को घुसा दो आप इसमें, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दो। अपनी गिरेबा में मत झाको, विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दो। रही बात यूके और इंडिया के बीच में एंटी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स की, तो भाई ये बहुत अच्छा कदम है। कदम इसलिए अच्छा है क्योंकि भाई हर जगह लोग नाराज होते हैं। हमारे यहां भी है जो खालिस्तान का सफाया कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटेन में, कनाडा में ऐसे अभी भी हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हें पैसा पंप किया जाता है ऐसा करने के लिए। और उसमें आपकी आईएसआई भी है पैसा पंप करने में। इसके तो सबूत भी हैं भाई, वो चावला और बाकी लोग। खैर, उस पर अलग से कभी बात करूंगा। तो अगर यूके ने किया कि भाई अगर मेरे यहां एंटी इंडिया कोई काम होगा, एंटी इंडिया बातें होंगी, तो हम उस पर एक्शन करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। आप भी कर लो भाई, आप भी ब्रिटेन से कर लो, आप भी चाइना से कर लो, लेकिन चाइना से बात करने में तो आपकी फटती है। उइघर को वो टेररिस्ट मानते हैं, उइघर के साथ वो करते हैं, वहां से भागकर जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उइघर, उनको वो खींच खींच के ले जाते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनका पता देती है चाइनीज को, तब तो आपके मुंह से जबान नहीं निकलती। तब तो आप ये नहीं कहते कि जी उइघर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहां पे चाइना में। क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपको पैसे खिला रहा है, गुलाम है आप।
और गुलाम आप होंगे, गुलाम हम नहीं हैं। गुलाम होते ना तो अमेरिका के लाख कहने के बावजूद रशिया से हम अपनी डील ना कर रहे होते तेल और गैस की। गुलाम होते ना तो अमेरिका में बैठकर एस जयशंकर ने जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वाले इशू पे अमेरिका को ठोका, वैसे हम ठोक ना रहे होते वहां पे। तो ये मत कहिए कि गुलाम है, गुलाम आप होंगे। गुलाम मानसिकता आपकी, हम नहीं है। और इसीलिए आप डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि गुलामी में डेवलपमेंट नहीं होती, और डेवलपमेंट हमारे यहां हो रही। और ऐसे संबंध इंडिया के लगातार अच्छे हो रहे हैं। आप अगर डिप्लोमेसी देखोगे दुनिया भर से, दुनिया के बड़े देशों से, सुपर पावर से, बाकी देशों से जो रिलेशन है, छोटे से छोटा देश भी, उसके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। क्यों है? कभी सोचा इस बारे में आपने? आपके रिलेशन क्यों नहीं है? कभी इस बारे में सोचा है? दो लोगों में या दो देशों में अच्छे रिलेशन क्यों होते हैं? जब दोनों बेहतरी सोच रहे होते हैं। आप बेहतरी नहीं सोचते। आप लोग शेखी बघारते हो कि ओसामा बिन लादेन, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं ओसामा बिन लादेन तो जी शहीद था। तो जब एक इतने बड़े आतंकवादी को, जिसने हजारों लोगों की जान ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक पर, उसको आप शहीद बताओगे और फिर कहोगे कि जी हमारे साथ भेदभाव होता है, हमसे लोग पूछते नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए आप पर। आपके हीरो अगर हाफिज सईद, आपके हीरो अगर ओसामा बिन लादेन, आपके हीरो अगर महमूद गजनी हैं, तो आपके साथ तो यही होगा ना यार। चोर, लुटेरे, डकैत, हत्यारे, आतंकवादी आपके आइडियल हैं, आदर्श हैं, तो यही होगा आपके साथ। और उसके बाद आप विक्टिम कार्ड प्ले करने लगोगे। तो देखिए, भारत के रिलेशन और अच्छे हो रहे हैं और कई सारे देशों के साथ ऐसी चीजें होंगी। अब तो आपका इस्लामिक मुल्क जो है ना, वो हमारे पीएम को अपना हाईएस्ट ऑनर देता है, अवार्ड। क्यों? अगर हम गलत होते तो क्यों देता वो? इसलिए दिया क्योंकि हम वाकई काम कर रहे हैं। कश्मीर की बात आप करते हो, कश्मीर में आप जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यूएई और सऊदीया अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि वहां पे हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको तो ये दिखेगा नहीं, आंखों पे पर्दा है। तो लगाए रहिए पर्दा, वैसे ही शुतुरमुर्ग बने रहिए, जमीन में अपनी मुंडी गाड़े रहिए और वैसे ही पीछे जाते रहिए। बहुत जल्द आप 14 साल पहले जैसी आपकी हालत थी ना आपकी कम्युनिटी की, वैसी ही हो जाएगी अगर आप प्रोग्रेसिव नहीं बनेंगे, आप समय के साथ बदलेंगे नहीं तो। और यही हो रहा है। दो चार ममालिक जो हैं, जो सऊदीया को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, वो बदल रहे हैं अपने आप को, और बदल रहे हैं इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको वैसे ही बने रहना है या फिर प्रोग्रेस करना है, आपके हाथ में है, चुनना आपको है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।